नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। पिछली क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पहले वाली एक्सरसाइज एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें इस प्रकार दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी क्या हो समकोण हो। तो इस प्रकार हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका बी क्या है समकोण है। तो समकोण है तो यानी इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। इसके बाद में ए और सी बचा, तो ए को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये आपके नीचे, लेकिन बी है वो समकोण होना चाहिए। तो यानी बी का कोण यही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने त्रिभुज बना लिया जिसमें कोण भी समकोण है। फिर हमें दिया गया कि यदि tan A बराबर 1/√3 है तो हमें इनके मान निकालने हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप मेरे को बता रहा हूँ कि मतलब किस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना है, क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है कि tan A बराबर है 1/√3 और हम त्रिकोण में 3 पात है, इसका ट्रिक है वो जानते हैं। ट्रिक होता है लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का में पहला मान साइन का होता है, ये किसका होता है, कोस का होता है, और ये मान किसका होता है, tan का होता है। तो tan का मान है L/A, यानी L का मीन्स होता है लंब और A का मीन्स क्या होता है, आधार। यानी tan बराबर हमें 1/3 दिया गया है ना, इसमें एक तो क्या है लंब है और √3 क्या है आपका आधार है। तो यहाँ पे देखो लंब, अगर हम कोण ए लेंगे, ठीक है, कोण ए लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यानी लंब क्या होगा, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। और आधार कितना है, 3। तो इसके सामने वाली भुजा ये तो कर्ण है और ये लंब हो गई, ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा। तो ये क्या बची, आधार। तो आधार कितना है अपना, √3 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कर्ण निकालना है और कर्ण निकालने के बाद में हम यहाँ पे sin A cos C इनका मान रख देंगे तो अपने पास इसका आंसर है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और फिर हमें जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3 और यहाँ पे एक यानी tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी ऊपर वाला मान किसका हो गया, लंब का हो गया, और नीचे वाला मान है वो किसका हो गया, आधार का हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण है वो किसकी सहायता से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप लंब स्क्वायर को भी पहले लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप आधार स्क्वायर को पहले लिखते हैं या लंब स्क्वायर को पहले लिखते हैं, ठीक है। अब आपको कर्ण का मान निकालना है। कर्ण वाली भुजा कौन सी है, AC है, तो यानी इसका मान तो आपको निकालना है AC का। और आपको क्या दिया गया है, आधार दिया गया कितना है, √3 है, तो √3 की स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब कितना है 1, तो 1 की स्क्वायर कर देंगे। √3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, 1 की स्क्वायर 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, 4, यानी AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। हमें तो मान किसका निकालना है, AC का निकालना है, तो यानी स्क्वायर हटाना है, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा √4 और √4 का मान हम जानते हैं, AC बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। AC का मान 2 आया है तो इसका मीन्स क्या है, अपने पास जो कर्ण है ना, कर्ण का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। AC का मान 2 है तो यानी कर्ण का मान अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन इसका सोल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। क्वेश्चन इसका फर्स्ट हमें दिया गया है sin A, फिर है cos C प्लस cos A और इसके आगे दिया है sin C। इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। अब हम त्रिकोण में 3 पात है, इसकी ट्रिक जानते हैं क्या है, लाल बट्टा का, एकदम आप रट चुके हो अभी तक, तो ठीक है। तो पहले वाला L/K यानी लंब बट्टा कर्ण किसका मान होता है, साइन का होता है। तो यानी साइन की जगह हम क्या लिखेंगे, sin A की जगह लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण। फिर है cos C, यानी दोनों का गुणा हो रखा है, cos C, cos का मीन्स क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी गुणा किससे होगा, ये आधार बट्टा कर्ण। बीच में प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस लगा दिया। cos A, cos का मान क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण
और गुणा, ठीक है। साइन है तो साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी L बटा K क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। यानी कि हमें किस किस का मान रखना है, साइन की जगह हमें लंब बटा कर्ण रखना है, कोस सी की जगह में आधार बटा कर्ण रखना है, यहाँ पे भी आधार बटा कर्ण रखना है और यहाँ पे भी हमें लंब बटा कर्ण रखना है। अभी हमने कर्ण का मान तो कितना निकाला है, 2, जहाँ पे भी कर्ण है 2 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है कि यहाँ पे हमें पहले क्या दिया गया, साइन ए दिया गया, साइन ए दिया गया, इसका मीन्स क्या है, अपने पास कोण ये वाला है और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी साइन के लिए लंब कितना है, अपना 1 है। फिर हमें दिया गया कोस सी, कोस सी के वक्त हमें कोण ये लेना है, सी वाला लेना है, तो कोण के सामने वाले लंब होगा तो यानी कितना होगा, √3 होगा। तो यानी कोस सी के लिए जो लंब होगा ना वो कितना होगा, √3 होगा और आधार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है। तो मैंने अभी क्या बताया कि साइन ए लेंगे तब लंब का मान कितना होगा, 1 होगा और आधार में 2 दिया गया, 2 गुणा। जब हम कोस सी लेंगे, कोस सी लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी तो आधार कितना बचा, 1 बचा। तो कोस सी के लिए आधार कितना है, 1 है और कर्ण का मान तो समान रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन ए के लिए तो किसका मान है, लंब का मान 1 है और कोस सी के लिए आधार का मान है 1 है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। फिर हमें दिया गया कोस ए, कोस ए यानी ये भुजा इस बार क्या रखना है, हमें कोस के वक्त क्या रखना है, कोण रखना है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यही तो हमें लिखना है, आधार बटा कर्ण लिखना है। तो आधार का मान कितना है, √3, कर्ण का मान 2 है, फिर गुणा। अब हमें क्या करना है, साइन सी का मान, साइन सी का मान क्या रखना है, लंब बटा कर्ण रखना है, ठीक है। तो साइन सी यानी कोण हमें क्या लेना है, सी लेना है, कोण सी लेना है तो इसके सामने वाले भुजा लंब होगी यानी √3 हो गया। तो यानी साइन सी के लिए लंब का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा और कर्ण तो समान रहेगा, 2 का 2 रहेगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1 का गुणा 1 से होगा 1 और 2 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 1/4 हो गया, प्लस √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 हो गया, नीचे 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम भी 4 आ जाएगा, ऊपर 1 है फिर ये 3 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मान कितना आ जाएगा, 1। यानी जो हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया ना, इसका पहले का आंसर कितना आ गया, अपने पास से 1 आ गया। अब इसका हम सेकंड करते हैं। सबसे पहले मैं सेकंड वाला क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ। क्वेश्चन है कोस ए, फिर हमें दिया गया कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ये हमें क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले कोस में कोण क्या लेना है, ए लेना है, फिर कोण यहाँ पे क्या लेना है, सी लेना है। तो कोस का मान क्या होता है, कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि हमें इसका भी मान क्या रखना है, आधार बटा कर्ण वाला रखना है, आधार बटा कर्ण वाला मान रखना है। फिर कोस सी में भी आधार गुणा कर्ण रखना है, आधार गुणा हमें क्या रखना है, कर्ण रखना है। और इनमें से क्या घटाना है, साइन ए, साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो यानी हमें यहाँ पे क्या घटाना है, लंब बटा कर्ण और गुणा साइन सी में भी, साइन सी का भी मान क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात तो कोस का हो चाहे साइन का हो, ये अपने अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, कोण चेंज हो रहा है। पहला वाला कोण ए के अकॉर्डिंग है, फिर ये कोण सी के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम कोण ए के अकॉर्डिंग कोस का मान लेते हैं। जब हम कोण ये लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये क्या बचेगा, आधार बचेगा। तो यानी कि जब हम कोस ए लेंगे तो आधार कितना होगा, √3 होगा। जब हमने कोस ए लिया तो आधार कितना हुआ, √3, कर्ण तो अपना 2 का 2 रहेगा, फिर गुणा। अब हमें क्या लेना है, कोस सी लेना है। जब हम कोस सी यानी ये लेंगे तो इसके सामने वाले भुजा तो लंब हो गई, तो यहाँ पे आधार क्या बचा, 1 बचा। तो यानी कोस सी के लिए आधार कितना है, 1 है, कर्ण तो समान रहेगा, 2 का 2 रहेगा। फिर अब बात करें साइन, साइन में हमें क्या लेना है, ए लेना है, कोण ए लेना है। तो जो सबसे पहले हम कोण ए लेंगे तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यानी साइन के लिए जो लंब होगा ना, साइन ए के लिए वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लंब का मान हमने यहाँ पे 1 रख दिया और कर्ण कितना है अपना, कर्ण 2 का 2 रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, साइन सी लेना है। तो साइन सी में लंब है वो कितना होगा, कोण जब हम सी लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब कितना होगा, √3 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर लंब है वो कितना हो जाएगा, साइन सी के लिए √3 हो जाएगा और कर्ण का मान कितना होगा, 2 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली संख्या गुणा हो जाएगी, √3 का गुणा 1 से होगा तो √3, 2 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह माइनस, 1 का गुणा √3 से करेंगे तो ये √3 और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोनों मान एक जैसे हैं, समान है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास आंसर कितना बचेगा, 0। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ही आपको इसका सेकंड क्वेश्चन है वो करना था। एक बार मैं आपको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्वेश्चन किस प्रकार किया है। हमें tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3, tan बराबर इसका अर्थ होता है लंब बटा आधार का मान हमें दिया गया है।
हमें कर्ण का मान और निकालना है, क्योंकि 3 मान होते हैं त्रिभुज के अंदर, एक लंब होता है, एक आधार होता है, कर्ण होता है। लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो हमने कर्ण का मान निकाला किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है। इससे हमने मान निकाला तो कर्ण का मान आ गया 2। फिर हमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे, पहला था साइन ए कोस सी प्लस है कोस ए साइन सी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम कौन सा कोण ले रहे हैं। यहाँ पे कोण ए लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, फिर हमने कोण सी लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। तो यहाँ पे आपको कोण का ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बेसिक बातें मैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था वहाँ पे आपको डिटेल से बताया था। तो इसका मान कितना आ गया, पहले का 1 आ गया। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन था कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसके अंदर कोस का मीन्स क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार बटा कर्ण होता है, तो यानी आधार बटा कर्ण का हमें मान रखना है। लेकिन कोण हमें क्या लेना है, 1 लेना है। तो इस प्रकार जब हम इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास मान कितना आ गया, इसका 0 आ गया। इस प्रकार दोस्तों आपको इसका क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट करना था। क्वेश्चन 10 हमें इस प्रकार दिया गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, यानी Q आपको समकोण लेना है। तो यहाँ पे हमने Q है वो समकोण ले लिया। इसके बाद में आप किसी को भी P मान सकते हैं, किसी को भी आप R मान सकते हैं। तो PR प्लस QR, PR प्लस क्या होगा, ये आपका QR, इन दोनों का योग हमें कितना दिया गया, 25 दिया गया। और हमें P और Q का मान कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो हमें साइन P कोस P और टेन P है, इनके हमें मान है वो निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या दिया गया, PQ का मान दिया गया है और हमें कोण क्या लेना है, कोण का मान हमें P लेना है। जब दोस्तों हम कोण का मान Q लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, अपने पास लंब हो जाएगी, ठीक है। और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और ये 5 बचेगा, ये क्या आपका आधार है, यानी कि हमारे पास आधार का मान है। और हमें क्या दिया गया है, और हमें कर्ण और लंब का योग दिया गया कि कर्ण और लंब है वो आपका कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसको आप लंब को कुछ मान लीजिए या कर्ण को कुछ मान लीजिए। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लंब है ना, लंब x है, माना लंब यानी x है, तो हमने क्या माना कि QR बराबर x है। तो QR बराबर x है तो PR बराबर क्या हो जाएगा, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि QR और PR इन दोनों का मान कितना 25 है। मान लीजिए कि आप 2 दोस्त हैं, एक A है एक B है, दोनों के पास 25 रुपये हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि दोस्त A है ना, इसके पास x रुपये है, तो आप बताओ B के पास कितने हो जाएंगे, 25 में से x घटा देंगे, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे क्या कि हमने कर्ण और लंब का मान हमें कितना दिया गया, 25 दिया गया। तो हमने लंब को x मान लिया, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना बचेगा, 25 माइनस x बचेगा, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान है निकाल लेंगे। तो आपको किस प्रकार करना मैं पूरा डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले हमें लिखेंगे दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25 है। हमें दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर कितना आपका 25 सेंटीमीटर है। और हमें दिया क्या गया, PQ बराबर हमें क्या दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माना है, ठीक है। हमने माना था कि लंब हमने माना था, माना क्या माना है, QR बराबर हमने क्या माना है, x माना है। अगर QR बराबर हम x मानेंगे तो PR बराबर क्या हो जाएगा, अपने पास PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस x, ठीक है। अब हमने ये हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। लंब को हमने क्या माना, QR को x मान लिया, कर्ण अपने पास कितना आ गया, 25 माइनस x आ गया। तब यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप आधार को भी पहले लिख सकते हैं, लंब को बाद में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों प्लस में। ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण है, कर्ण अपने पास कितना है, 25 माइनस एक्स की स्क्वायर। लंब हमने क्या माना था, x माना था, तो यानी x की स्क्वायर प्लस आधार तो क्वेश्चन में दिया गया कितना है, 5 है, तो यानी 5 की स्क्वायर। अब ये दोस्तों यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a की जगह कितना है, तो 25, तो 25 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। फिर क्या होगा, बी स्क्वायर, बी कितना x है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, फिर माइनस, ये चिन्ह यहाँ पे माइनस वाला है, फिर 2 गुणा ab, तो 2
ए कितना है 25, 2 का गुणा 25 होगा तो 50 और 50 का गुणा बी यानी एक्स होगा तो कितना होगा जगह 50x हो जाएगा। और बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस से 25, 5 की स्क्वायर 25 हो गया, एक्स की स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। सारा मान इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये एक्स स्क्वायर भी साइड आके माइनस का और 25 भी साइड आके माइनस का, तो बराबर में क्या बचा 0। एक्स स्क्वायर से ये मान है वो कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब 25 में से 625 में से 25 कटेगा तो कितना बचेगा 600 बचेगा, और माइनस का कितना है 50x बराबर में 0 है। 50x से दूसरी साइड आ जाएगा तो 600 बराबर क्या हो जाएगा 50x हो गया। हमें तो x का मान निकालना है तो यानी 50 इसके भाग में आ जाएगा, तो 600 में 50 का भाग देंगे बराबर क्या है x। 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 12 बार, तो यानी x का मान अपने पास कितना आ गया 12 आ गया। x का मान 12 है ना, इसका अर्थ क्या है कि अपने पास लंब है वो कितना आ गया 12 आ गया। जब हमारे पास लंब का मान 12 आ गया तो कर्ण कितना हो जाएगा 25 में से 12 घटा देंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा अपने पास से 13 आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लंब बराबर अपने पास कितना मिला, लंब अपना क्या था क्यू आर था ना, क्यू आर बराबर हमने x माना था तो ये कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। और अपने पास कर्ण का मान है वो कितना आ गया, कर्ण हमने क्या माना था पी आर है, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो यानी 25 माइनस 12, तो कर्ण का मान अपने पास कितना आ गया 13 आ गया। अब अपने पास लंब का मान है, कर्ण का मान है और आधार का भी मान है। हम साइन पी कोस पी टेन पी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें किस किस का मान निकालना है, हमें एक तो साइन पी का निकालना है, तो ये लीजिए हमने यहाँ पे साइन पी लिख दिया है। फिर हमें किसका निकालना है, हमें कोस पी का निकालना है, तो ये कोस पी लिख दिया। और हमें किसका निकालना है टेन पी का निकालना है, तो हमने यहाँ पे टेन पी लिख दिया। अब आप त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो ट्रिक होता है वो होता है लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा का में पहले वाला किसका होता है साइन का होता है, साइन बराबर क्या होता है यानी लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, साइन बराबर होगा लंब बट्टा कर्ण। दूसरा ए बट्टा के यानी आधार बट्टा कर्ण, दूसरा क्या है आधार बट्टा कर्ण। और तीसरा क्या है टेन पी, तो तीसरा क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार, यानी ये क्या हो जाएगा आपका लंब बट्टा आधार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार हो जाएगा। अब लंब है तो लंब का मान अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है 12 निकाला है तो 12 लिख देंगे, और कर्ण का मान अभी हमने 13 निकाला है तो 13 लिख दिया, तो साइन पी बराबर कितना हो गया 12 बटा 13 हो गया। इसी प्रकार कोस पी बराबर क्या आधार बट्टा कर्ण है। अभी आधार है यहाँ पे सभी में कर्ण कोण हमने पी ले रखा है, तो पी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। लंब कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है, और आधार कितना है 5 है। तो कोस पी बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार तो 5 है और कर्ण कितना है अपना 13 हो गया, ठीक है। फिर टेन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान अभी हमने निकाला है कितना है 12 है, और आधार का मान कितना हो जाएगा आधार का मान 5 हो जाएगा, तो यानी टेन पी बराबर मान कितना हो जाएगा 12 बटा 5 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 है वो करना था। किस प्रकार किया मैं जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें लंब और कर्ण है वो दोनों 25 दिए हुए हैं और आधार हमें 5 दिया गया है। कैसे पता चला, जब हमने एक कोण बनाया तब हमें पता चला कि 5 आधार है और ये आपका पी क्यू और क्यू आर है ना, ये 25 दिया गया, यानी कर्ण और लंब का मान हमें 25 दिया गया है। तो हमने लंब को मान लिया x, तो अपना कर्ण हो जाएगा 25 माइनस एक्स। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई जो कि होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 25 माइनस एक्स रखा, लंब का मान x रखा और आधार का मान 5 रखा। तो इसको हमने सोल्व किया तो x बराबर हमें 12 मिला। तो x बराबर 12 मिला है, तो x बराबर हमने क्या माना था लंब माना था, तो यानी लंब का मान हमें 12 मिला है। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25 में से 12 घटेगा तो यानी 13 आ गया, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना था साइन पी कोस पी टेन पी निकालना था। साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कोस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, और टेन बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब का मान अपने पास 12 है, कर्ण का मान 13 तो 12 बटा 13, आधार का 5 है, कर्ण का 13 तो 5 बटा 13, लंब का मान 12 है, आधार का मान 5 है, तो कितना हो गया 12 बटा 5 हो गया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 10 है वो करना था। क्वेश्चन नंबर 11 में इस प्रकार दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की हमें क्या करनी है पुष्टि करनी है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों जो आपका ये कथन दिया गया है ना वो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। असत्य असत्य क्यों हो जाएगा, यह असत्य इसलिए हो जाएगा कि tan 0 है ना, tan 0 का मान तो क्या होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। tan 45 का मान आप सभी जानते हैं कि कितना होता है 1 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3,
और tan 90 है, 90 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित यानी अनंत होता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी tan के मान है, tan 0 का, tan 30, tan 45, tan का 60 हो गया और tan 90 डिग्री का मान हो गया। अब ये 0 डिग्री यानी इसका मान तो 0 यानी 1 से कम है। ठीक है, 1/√3 है, ये भी 1 से कम है, लेकिन tan 45 का मान कितना है, 1 है, तो क्या 1 से कम थोड़ी है, तो 1 के बराबर हो गया। इसमें क्या बोला गया कि सदैव 1 से कम होता है, तो सदैव तो नहीं होता, ये तो 1 के बराबर है। और √3 का मान है, ये 1 से बड़ा हो गया, और ये अनंत है तो ये भी 1 से बड़ा हो गया। तो यानी कि जो tan 1 का मान है ना, वो सदैव 1 से कम नहीं होता है, कभी कभी कम होता है। जैसे 0 है, 0 पर ये 0 होता है तो यानी ये कम है। 30 पर भी 1/√3 होता है, ये भी कम है। यानी कभी कभी तो ये 0 1 से कम होता है, लेकिन हमेशा क्या होता है, सदैव है वो 1 से कम नहीं होता, कभी कभी 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए जो अपना पहला कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमें सेकंड दिया गया है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, 5/12/5 हो जाएगा। तो दोस्तों सेक बराबर क्या होता है, लाल बट्टा का, त्रिकोणमितीय अनुपात का। ट्रिक है अपने पास लाल बट्टा का। सेक का कौन सा होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी कोस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो सेक बराबर क्या होगा, सेक बराबर हो जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा, इसका उल्टा होता है यानी कर्ण बट्टा आधार। यानी सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। यानी कि जो हमें मान दिया गया ना वो किसका दिया गया, कर्ण बट्टा आधार का दिया गया। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि सेक ए बराबर है 12/5। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है, कर्ण है, अभी हमने त्रिकोणमितीय अनुपात से देखा, और नीचे वाला क्या है, आधार है। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी एक है जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या क्या होता है, एक तो कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। कर्ण का मान इसमें हमें कितना दिया, 12। ठीक है, अगर ये कोण माने तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया। तो कर्ण का मान 12 है, तो कर्ण का मान हमेशा क्या होगा, आधार से जो दिया हो उससे बड़ा होगा। तो इसमें क्या मान हमें क्या दिया गया, बड़ा दिया गया। कर्ण का मान बड़ा दिया गया है, और कर्ण का मान आधार से क्या होता है, आधार और लंब से दोनों से बड़ा होता है। ठीक है, तो कर्ण का मान बड़ा दिया गया, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, अपना सत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कथन क्या, आपका सत्य कथन है। ठीक है, सत्य कथन है, क्यों है, क्योंकि कथन सत्य इसलिए है क्योंकि कर्ण का मान अन्य भुजा के मान से बड़ा होता है। कर्ण का मान है ना अन्य भुजा के मान से बड़ा होता है, तो यहाँ पे कर्ण का मान 12 दिया गया, आधार का मान 5 दिया गया, कर्ण का मान बड़ा दिया गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बात है वो सत्य हो जाएगी। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि कोस ए कोण ए के कोसाइंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हमने कोस के बाद में ए लगाया है ना, तो ये का मीन्स क्या है कि हमने इस कोसाइंट है ना इसका संक्षिप्त रूप कर दिया। क्या यही होता है कि इसका रूप नहीं होता है, तो ये बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। मैं सभी के सभी कारण भी लिखा रहा हूँ, असत्य क्यों हो जाएगी, ये बात असत्य इसलिए हो जाएगी कि जो कोस होता है ना इसकी फुल फॉर्म है ना वो कोसाइन होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोस ए का फुल फॉर्म, कोस ए का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, कोसाइन ए होता है। यानी कि अगर आपने कोस ए लिख रखा है ना, इसका मीन्स क्या, आपने कोसाइन ए लिख रखा है। यानी कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कोस की फुल फॉर्म क्या है, कोसाइन है। जबकि आपको कोसिकेंट दिया हुआ है ना, कोसिकेंट है, ये किसका है, ये आपका हो जाएगा कोसेक है ना, उसका संक्षिप्त रूप है। जबकि हम लिख देंगे, जबकि एक मिनट, जबकि ये आपको कोसिकेंट दिया हुआ है ना, ये किसका है, कोसेक है ना। ठीक है, कोसेक का संक्षिप्त रूप है, कोसेक का संक्षिप्त रूप है। तो ये आपका इस प्रकार इसका क्वेश्चन था। ठीक है, हमें ये बोला गया है कि कोस ए है ना ये कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप है, कोसिकेंट का नहीं है ये। ठीक है ना, कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप तो क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस है वो किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोट ए है ना, कोट और ए का क्या है, गुणनफल है। यानी कि जो यहाँ पे
कोट के साथ में ए आया है ना, ये बोला जा रहा है कि ये दोनों गुणा में है। गुणा में नहीं होता दोस्तों। ये होता क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास ये त्रिभुज है, ठीक है, ये आपके पास कोई भी समकोण त्रिभुज है, हमें मान लेना ये कोण लेना है, तो ये मान लेते हैं कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, तो हमने कोण ये लिया, तो इसका मतलब क्या, हम ये कोण ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे साइन ए लिखा है, साइन ए का यहाँ पे ए का मीन्स क्या है, हमने ए वाला कोण लिया। अगर साइन बी होता तो यानी कि हम बी वाला कोण लेते, अगर साइन सी होता तो यानी हम सी वाला कोण ले रहे हैं। ये गुणा में नहीं होता। ये सी ए बी सी यहाँ पे क्या दर्शाता है कि हमने ए या बी या हमने सी है वो कोण है लिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये बात क्या हो जाएगी, असत्य है। ये बात क्या है आपकी, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि कोण है ना वो ए है, यहाँ पे क्या करता है, कोण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ ए कोण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर ये 5 है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना होगा, 4/3 होगा। तो साइन बराबर तो दोस्तों आप जानते हैं, साइन बराबर क्या होता है, एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण होता है। और साइन थीटा बराबर हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 4/3, यानी ऊपर वाला मान तो किसका, लंब का, नीचे मान वाला किसका, कर्ण का। तो क्या आप बताइए कि कर्ण हमेशा छोटा होता है क्या। जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण वाली होती है ना। और यहाँ पे कर्ण का मान तो 3 दे रखा है, तो यानी कि लंब से भी छोटा दे रखा है। क्या कर्ण का मान लंब से छोटा होगा क्या, कभी भी नहीं हो सकता है। तो बात क्या है, ये असत्य है। तो मैं यहाँ पे लिख देंगे, ये बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे असत्य हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि कर्ण का मान लंब व आधार से बड़ा होता है, लंब व आधार से बड़ा होता है। क्योंकि साइन के बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यानी कि जो नीचे वाला मान तो हमें कर्ण का दिया गया 3, और ऊपर वाला मान हमें किसका दिया गया, लंब का दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, कर्ण का मान है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर कर्ण का मान यहाँ पे 4 या 5 होता तब तो ये बात सी हो जाती, लेकिन कर्ण का मान हमें कितना दिया गया, 3 दिया गया। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये कथन है वो असत्य हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको इसके सभी क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन नंबर 11 के हमने 500 क्वेश्चन ऊपर लिए। इसके बावजूद भी अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट है वो जरूर कर देना, मैं आपके जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहले बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।